हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाई हिंदी पर। आज जानेंगे अलंकार के बारे में, अलंकार की उत्पत्ति के बारे में। अलंकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग संस्कृत के विद्वान आचार्य भामह ने किया था। इन्होंने इसे सौंदर्य शास्त्र के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग भाषा की विशिष्ट सुंदरता के प्रभाव को उजागर करने के लिए किया जाता है। यानी अलंकार की उत्पत्ति के जन्मदाता कौन है? तो भामह है। कौन है? भामह। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा दी गई है, अलंकार का अर्थ है कि अलंकृत करना या सजाना, यानी आभूषण। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामह ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद की बात करें तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। बाकी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार में अंतर की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलंकारों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो क्या क्या है? शब्दालंकार यानी शब्दों की ध्वनि या संरचना, शब्दों की ध्वनि या संरचना के बारे में। अगर यानी शब्दालंकार में क्या है कि ऐसे अलंकार, ऐसे काव्य जो शब्द के माध्यम से उस काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थालंकार काव्य का अर्थ या भाव, यानी अर्थ के आधार पर जो शोभा बढ़ाते हैं। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भेद की बात करें तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, जैसा कि पहले बताया गया। शब्दालंकार में होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, बहुत ढेर सारे अलंकार होते हैं। हम आपको बता दें कि आप लोग अगर ये 5 अलंकार याद कर लिए, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है, कौन अर्थालंकार है, तो ये 5 याद कर लेंगे। ये 5 याद कर लेंगे तो आपको कभी भी आपका वो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जैसे एक ट्रिक है जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो है अवश्य। अवश्य इसी के आधार पे आप याद कर सकते हैं शब्दालंकार को। अ मतलब अनुप्रास, व मतलब वक्रोक्ति या विप्सा, आधा स मतलब श्लेष और यह मतलब यमक अलंकार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है अलंकार जाने संक्षिप्त में, यानी शब्दालंकार के बारे में आपको जानना है। तो क्या जानना है? अनुप्रास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार के पकड़ की बात यह है कि एक ही वर्ण जो किसी काव्य में बार बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महिपति मंदिर, यह म की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे क्या है? 6 का अनुप्रास, यानी अनुप्रास अलंकार के कई प्रकार होते हैं। मैंने 3 प्रकार पर चर्चा की है। पहचान है कम से कम अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। अनेक व्यंजन, व्यंजन मतलब ये समझ रहे हो ना, जैसे रीझ रीझ, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसे भर, आंसू भर, कई दई दई। अब इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है? दई दई दिख रहा है, यहाँ रीझ रीझ, यहाँ रहसी रहसी, हंसी हंसी, यानी एक ही वर्ण बार बार जो है रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। आगे वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में क्या है? वृत्यानुप्रास में जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। जहाँ वृत्तानुप्रास में क्या है? जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार, जैसे सपने सुनहले मन भाए, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जाय निरंतर गावे। यहाँ पे स की आवृत्ति, यानी एक ही वर्ण जो है की आवृत्ति एक या अनेक बार हो रही है, तो यहाँ पे वृत्तानुप्रास हो जाएगा।
वैसे ही लाटानुप्रास में मैं बताना चाहूँगा कि एक मिनट, लाटानुप्रास लाटानुप्रास में क्या होता है कि एक शब्द या वाक्य खंड यानी पूरा वाक्य क्या होता है, वाक्य दोहराया जाए। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। यानी ऐसे अगर शब्द आएंगे तो वो लाटानुप्रास में होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा जो प्रकार है यमक अलंकार, ध्यान दीजिएगा। यमक अलंकार में क्या है कि एक ही शब्द दो बार आए, ध्यान देना, एक ही शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर होता है क्या, यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा मतलब बादल हो गया, यहाँ घटा मतलब कम होना। बात समझ रहे हैं। जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यानी जो 3 बार खाती थी उस मात्र 3 बेर ही खाती है। कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। अब यहाँ पे कनक का अर्थ एक धतूरा होता है और एक सोना होता है। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान आप जाने, एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ, एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। जैसे माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यानी त्रिगुण के यहाँ पे 2 अर्थ हैं। त्रिगुण मतलब 3 गुण, सत्व रजस और तमस, और दूसरा 3 धागों वाली रस्सी, त्रिगुण का मतलब होगा। यही आपको ध्यान रखना है। वक्रोक्ति अलंकार जो चौथा प्रकार है शब्द अलंकार का, इसमें पहचान ये है कि वह अलंकार जिसमें वक्ता यानी बोलने वाला द्वारा कही गई बात को सुनने वाला जानबूझकर या ध्वनि में अंतर से अन्य अर्थ निकालता है। यानी टेढ़ी या वक्र घुमावदार कथन। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, ध्यान दीजिए, उसने कहा अपर कैसा, वहाँ उड़ गया सफर है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वहाँ उड़ गया सफर है। यानी यहाँ पे जो जहांगीर ने जब नूरजहां से पूछा कि एक ही कबूतर तुम्हारे पास है तो अपर यानी दूसरा कहाँ है, तो नूरजहां ने दूसरे कबूतर को भी उड़ाते हुए कहा अपर, अब बेअपर, अपर मतलब बेअपर कैसा, वहाँ तो इसी कबूतर की तरह सफर है जो कि पर वाला था यानी पंख वाला था, सो उड़ गया। तो इस प्रकार से जो रहेंगे काव्य कविताएं वह हो जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। कौन हो तुम, क्या है, कौ तुम यानी कौन हो तुम, हैं, हम घनश्याम मैं घनश्याम हूँ। तो बरसों की तर जाई, तो कहीं जाकर बरसों यानी जब राधा पूछ रही हैं कृष्ण से कौन हो आप, तो घनश्याम बोल रहे हैं कि मैं तो घनश्याम हूँ। तो थोड़ा हंसी मजाक में कह दिए कि तो जाओ बरसों कहीं जाकर, यहाँ क्यों हो। विवक्षा अलंकार में क्या है, विवक्षा का अर्थ होता है, यहाँ ध्यान देना है, विवक्षा का अर्थ होता है दोहराना। ठीक है। पहचान क्या है, जब किसी भाव जैसे
घृणा, भय, प्रेम, विस्मय की प्रबलता दिखाने के लिए, ठीक है, प्रबलता दिखाने के लिए जब कुछ प्रयोग किया जाता है तो एक ही शब्द दो बार आता है तो वहाँ पे होता है विवक्षा अलंकार। तो वहीं होता है विवक्षा अलंकार। जैसे घृणा, भय, प्रेम, विस्मय, जैसे कि ये हो गया कि इसके उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 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 कहा राम राम, राम राम, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, क्या हो गया। यहाँ पे राम राम मतलब ये हुआ, यह क्या हो गया, या दुख को प्रकट किया जा रहा है। और फिर वहीं पर कह दिया जाए कि हाय 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 हाय, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, लूट गया। यहाँ हाय हाय जो शब्द है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये भी घृणा है। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, इनमें मोहि मोहि जो शब्द है वहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया आपका विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार में यही ध्यान देना है कि किसी काव्य में बातों को दोहराया जा रहा है। क्या कर रहा है, दोहराया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि राम राम, हाय हाय, मोहि मोहि, मधुर मधुर, इस तरीके से जब रहेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा विवक्षा अलंकार। विवक्षा का मतलब ही होता है दोहराना। ध्यान देना है, जब भी दोहराई जाए बात, वहाँ घृणा हो, भय हो या विस्मय से लेकर अगर दोहराई जा रही है तब भी वह होगा क्या, विवक्षा अलंकार होगा। आई होप कि आप लोगों को ये जो शब्दालंकार था इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अर्थालंकार से भाग 2 अलंकार के पार्ट 2 के वीडियो आप लोगों के समीप पहुंचेंगे। आप लोग जो है उसे भी और इसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।